जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जब माँ भगवती का आगमन हमारे जीवन में होता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं और हमारे व्यवहार में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या गुण हमारे में आते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, जब माँ भगवती का आगमन होता है आप पर, माँ भगवती प्रसन्न होती है आपकी पूजा पाठ से, आपकी भक्ति से, आपके भाव से, तो माँ आना स्वीकार करती हैं और आपके जीवन में माँ का आगमन हो जाता है। तो आपका जीवन जो है वो साधारण नहीं रहता। देखिए, सुख दुख तो हमारे जीवन से सदैव जुड़े रहेंगे, क्योंकि ऐसे कर्म, ऐसे प्रारब्ध हमसे जुड़े हुए होते हैं जिनका भुगतान हमें ज़रूर ही करना पड़ता है। लेकिन इस समय में हम बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कर रहे हैं, माँ भगवती हम पर प्रसन्न है, तो वो आपके कर्म कटने लगते हैं और जो बहुत ज़्यादा भार, बहुत ज़्यादा कष्ट आपके ऊपर पड़ने वाला होता है वो बहुत ही हल्के में आप पर पड़ता है। यानी आप पर पूरा वज़न नहीं डाला जाता, आपका कष्ट बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है। तो माँ भगवती का आगमन इतना साधारण नहीं होता। तो क्या आप पहले गुस्सा करते थे और नाराज़ हो जाते थे किसी भी व्यक्ति से, यदि किसी पर आपको क्रोध आ जाता था, लेकिन अब आप देखते हो कि आपके मन में एक प्रेम की भावना उत्पन्न हुई है और जिन्हें आप दुश्मन समझते थे वो आपको दुश्मन नहीं लगते, यानी इग्नोर आप करने लगते हो। और ऐसी कोई दुश्मनी की भावना आपके मन में नहीं रहती, आप घृणा किसी से नहीं करते। एक वात्सल्य, एक प्रेम की भावना आपके अंदर रहती है, चाहे वो आपका पहले दुश्मन ही क्यों ना था, उसके प्रति भी आपके मन में दया का भाव रहता है। क्योंकि माँ भगवती स्वयं दया और करुणा की मूर्ति हैं और सदा अपने बच्चों पर प्रेम बरसाने वाली है, तो उन्हीं के गुण आप में आने लगते हैं। और अगर आप पूरी जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपके यानी घर में काफ़ी सदस्य हैं, लेकिन उनसे आपकी वाइब्स मैच नहीं करती, आपके विचार उनसे नहीं मिलते, तो आप उनसे अलग रहने लगते हैं, यानी एकांत आपको पसंद आता है। पहले आप नॉर्मली उनके साथ रह लेते थे, इतना आप माइंड नहीं करते थे, खाना भी उनके साथ खा लेते थे, बैठ भी जाते थे, लेकिन अब ये हाल हो जाता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो। उनके साथ आपका बैठने का मन नहीं करता, आप सोचते हो कि मैं अकेला ही रहूं, क्योंकि परिवार में मेरी वाइब्स मैच नहीं होती, किसी से मेरे विचार नहीं मिलते। तो आपको एकांत पसंद आने लगता है और आपका मन भक्ति में लगता है। आप माँ के ही बारे में सोचते हो और आपको कैसे पूजा करनी है, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि मैं माँ को प्रसन्न कर दूँ। तो ऐसे ऐसे विचार आपको सिर्फ आने लगते हैं, आपको बाकी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। और जब विशेष दिन माँ भगवती के आते हैं, जैसे नवरात्रि आ गए, गुप्त नवरात्रि, तो इनमें आपका श्रृंगार करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। आप चाहते हो कि मैं अच्छे से तैयार हूँ और मैं सुंदर किसी तरह बन जाऊँ, ये पहन लूँ, वो कर लूँ, श्रृंगार पूरे अच्छे तरीके से कर लूँ। तो इस तरह की भावनाएं आपके मन में आने लगती हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको क्रोध नहीं आता, लेकिन जहाँ पर गलत बात होती है वहाँ पर आप बर्दाश्त नहीं करते, क्रोध बहुत ज़्यादा आपको आ जाता है और आप दूसरे को कुछ ऐसी बातें भी गुस्से में बोल देते हो कि अगला व्यक्ति सोचता है, वो विचार करने लगता है कि ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी और आपने एकदम से बोल डाली, क्योंकि आपकी उस वक्त क्रोध के समय पर शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं और अगले व्यक्ति की हर बात आपको उस समय पता होती है और आप ऐसी बात बोल देते हो कि अगला व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है। जब माँ भगवती का आगमन आपके जीवन में होता है तो भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आपको आभास होने लगता है। आपको स्वप्न के माध्यम से बहुत सारी बातें ऐसे पजल के रूप में, आपको देखिए डायरेक्टली कुछ नहीं दिखाया जाता, एक सपने में पजल के रूप में आपको दिखाया जाता है, जिसमें आपको खुद समझना पड़ता है और आपको एक निष्कर्ष अगर आप निकाल पाते हैं उस पजल का, तो आप समझ जाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, या कोई विशेष घटना जो आपके जीवन से जुड़ी हो वो होने वाला है, तो आपको पहले ही स्वप्न में दिखा दिया जाता है। तो यदि आप में इतनी सामर्थ्यता है कि आप उस चीज़ को समझ पाए, तो माँ भगवती आपको हमेशा सपने में बहुत सी बातें समझाती हैं और दिखाती हैं।
और एक परिस्थिति आपके जीवन में और आती है माँ भगवती के आगमन पर कि आप बहुत से लोगों से अलग होने लगते हैं। वो शक्तियों का ही आदेश होता है कहीं न कहीं, और आपका खुद का मन उनसे कटने लगता है। माँ आपसे कहना चाहती है कि आप इन लोगों से दूर रहो, आपको दूर ही रहना चाहिए। और कभी-कभी तो आप में इतना धैर्य आ जाता है कि यदि कोई घमंडी इंसान आपको कुछ कह रहा है या आपको कुछ कोई गलत बात आपको कह रहा है, तो आप उससे कुछ नहीं कहते, आप सिर्फ चुपचाप रहते हो। क्योंकि ये भी कहीं न कहीं अंदर से बैठी हुई आपकी शक्तियाँ ही आपको आदेश देती है, आप कुछ नहीं बोल पाते। आप में उस समय इतना धैर्य आ जाता है कि आप बोल ही नहीं पाते, चाहे किसी व्यक्ति को साधारणतः कितना ही गुस्सा उस बात पर आ जाए, लेकिन आपका धैर्य उस समय बना रहता है, क्योंकि माँ भगवती आपको इतना धैर्य देती है कि आपका समय अभी नहीं आया, आपको कुछ नहीं बोलना। उस व्यक्ति को समय आने पर प्रकृति या भगवान स्वयं देख लेंगे या उसको उसके समय पर दंड मिल जाएगा, लेकिन आप उस समय कुछ नहीं बोलते, चाहे कितना ही दूसरा गलत कर रहा हो। तो इतना धैर्य आपके अंदर माँ भगवती देती है। तो दोस्तों, जब माँ भगवती का आगमन आपके जीवन में होता है तो बहुत से परिवर्तन होते हैं, और माँ के बच्चे तो सदैव ही ऊपर रहते हैं। उन्हें माँ के अलावा कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, सुख और दुख तो धूप और छाँव के समान है, वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन धैर्य और हिम्मत हमें मिलती रहेगी, और आखिर में हमें माँ भगवती का आश्रय मिलेगा और उनके चरणों में स्थान मिलेगा, जिससे हमारी मुक्ति होगी। तो आप अपनी भक्ति में लगे रहें, माँ को प्रसन्न रखें। माँ का आगमन अगर आपके जीवन में हो चुका है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अब मैं अपनी बात को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय माता दी। हर हर महादेव।